हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हियर आई एम खुशनुमा अंसारी। आई वेलकम यू ऑल टू PW क्यूरियस जूनियर एग्जाम सीरीज। तो आज ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड चैप्टर यानी कि ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर कराऊंगी। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले आपने सत्यम सर से पढ़ा number system. So chapter number 1 is already clear. Now it's time to understand and learn the chapter number 2. Very important chapter. यहाँ से silly mistakes के chance बढ़ जाते हैं when it comes to addition, subtraction, multiplication and division. हमें लगता है कि बहुत easy है, but you know what, silly mistakes हम कर जाते हैं। तो आज मैम इतने सारे concepts को बहुत easy तरीके से पढ़ाएंगी ताकि आपके silly mistakes के chance खत्म हो जाए। So let's understand what are we going to do in this class today. So the knowledge right is, first we'll be having addition and its properties. Addition और उसकी properties क्या है? Second, subtraction and its properties. Estimating sums, rounding off करना आपने सीखा है पहले भी, हम उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। Estimating sums and differences. Then properties of multiplication and properties of division. मैम आज आपके सामने सॉल्व करके बताएंगी ताकि आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। बट आई हैव अ रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, जब भी आप सेशन को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पेन एंड पेपर को यूज करना है। नोटबुक लेकर बैठिए, पेन एंड पेपर का यूज कीजिए। जहां भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, राइट इट डाउन, नोट इट। मोरओवर, जब भी आप क्विज क्वेश्चन करेंगे या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, टेक अ ब्रेक, थोड़ा टाइम लो, वहां पर ब्रेक लो, पॉज करो वीडियो को और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पॉज द वीडियो व्हाइल गिविंग द क्विज क्वेश्चन आंसर्स। नाउ द फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एडिशन। सबको पता है व्हाट इज एडिशन, वी आर लर्निंग फ्रॉम ग्रेड 1, इजंट इट? ठीक है, ग्रेड 1 से हम पढ़ रहे हैं एडिशन को। व्हाट इज एडिशन? When we are combining numbers, when we are adding the numbers, it's called addition, isn't it? Right? So we combine something. We have learned the final answer of addition is called what? Sum. जब हम आंसर आता है हमारे पास कोई भी दो नंबर को ऐड करके, तो उसे कहते हैं सम, और जो दो नंबर को हम ऐड करते हैं उन्हें बोलते हैं add in. What we call them? We call them add in. जिन नंबर को हम प्लस करते हैं उन्हें बोलते हैं add in. For example, if I write 5 plus 2 is equals to 7. So 5 and 2 are add-ins. And what is this 7 called? This is called sum. ठीक है बच्चों, 5 और 7 आपका add-in हो गया और 7 आपका sum हो गया। Now let's read a question. ऐसे questions must हैं, आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एंड यू नो व्हाट, कुछ बच्चे इनको देखकर घबरा जाते हैं बिकॉज नंबर इज वेरी बिग। बट चैप्टर का नाम ही है ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर, तो नंबर्स तो लार्ज होंगे ही ना। रीड करो, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 9 करोड़। अब कैसे रीड करोगे? यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर कि नंबर्स को कैसे रीड किया जाता है। सो वी हैव टू चेक द प्लेस वैल्यू, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। सो 9 करोड़ 54 lakh 67,321 pink bulbs and 42 lakhs 63,972 green bulbs. Very important point. Read the numbers very carefully and correctly. अगर आपने रीड किया करेक्ट, तभी आप उसको आंसर करेक्टली कर पाओगे। ठीक है? And 1 crore 43 lakhs 45,728 blue bulbs. How many bulbs did it produce? Together. The keyword of addition over here is together. Together मतलब addition करना है, यानी कि जो तीन बड़े बड़े numbers दिए हुए हैं इनको simply add करना है। But add करने का क्या तरीका होगा? Directly numbers लिखेंगे? No. First we have to write all the numbers as per their place values. So ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores, इस तरीके से हमें उनको ऐड करना होगा। So first we need to write down in the form of the columns as per their place value and then we need to add. ठीक है? When you will be adding all these numbers, when you will be adding all the three numbers,
1 plus 2 plus 8, you will be getting the answer 11. अब 11 को कैसे लिखेंगे? 1 here and 1 will go as carry forward. Okay? Then 1 plus 2 plus 7 plus 2, you will be getting the answer 12. So 2 with a carry 1 and so on. Now students, ये जो numbers आपने लिखे हैं, ये नंबर भी आपका एडेड है, ये नंबर भी आपका एडेड है, ये नंबर भी आपका एडेड है. दैट मीन्स एडेड कैन बी एनी. एन नंबर्स ऑफ टाइम नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं और फाइनल आंसर जो आया है उसे बोलेंगे सम. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट. एडिशन प्रॉपर्टीज. एडिशन हमने देखा, एडिशन क्या होता है, एडेंड्स क्या होते हैं, सम क्या होते हैं. अब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट डज द वर्ड सेज? इट मींस कम्यूट. ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें ये बताती है कि सम ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज इफ वी आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2 plus 3 is same as 3 plus 2. अब वही चीज बड़े नंबर के साथ बताई जाती है ना, तो हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है, क्या हो गया, ये कैसे हो गया, इतना बड़ा नंबर समझ नहीं आया. बट छोटे नंबर के साथ देखो स्टूडेंट्स, यू ऑल नो 2 plus 3 is 5 and 3 plus 2 is also 5. That's what the commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपकी? 2 plus 3 is equals to 3 plus 2. जब आप नंबर का ऑर्डर चेंज कर रहे हो, 3 को यहां और 2 को यहां रख रहे हो, तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा है. That's what called the commutative property of addition. तो एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. The next property is associative property. Now the property associative, अब नाम से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर हमने लिए थे, उनके ऑर्डर्स को चेंज किया था. When it comes to commutative property, we have to take 3 numbers. Sorry, associative के केस में हमें 3 numbers को लेना है और यहाँ पर आप बता रहे हैं आपको the sum of 3 numbers does not change even when we change their grouping. Now what does this grouping means? अब आप देखो इतने बड़े नंबर्स के साथ देखोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा, मैम ये क्या करवा दिया, नहीं समझ में आया, ये तो इतना बड़ा है. चलो छोटे वाले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 plus 2 plus 2. Here also I'll write 3 plus 2 plus 2. Now in the first row we are adding these two numbers. 3 plus 2 is how much, students? You all know it's 5, isn't it? So 5 plus 2 becomes how much? 7. अब यहां पर इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं. How much is 2 plus 2? Let me highlight this for you. यहां पर हमने 3 plus 2 को पहले ऐड किया, यहां पर हम 2 plus 2 को पहले ऐड करेंगे. So 2 plus 2 becomes what? 4 and we need to add with 3. 4 plus 3 becomes what? It becomes 7. यानी कि यहां भी हमें 7 मिला and here also we are getting 7. Here also we are getting 7. Here also we are getting 7. चाहे पहले 3 plus 2 करो, 5 के बाद 2 ऐड करो, या पहले 2 plus 2 करो फिर ऐड करो 3. ऑर्डर चेंज करने पर ग्रुप्स का आंसर चेंज नहीं हो रहा है. That's what called the associative property. अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में. कम्यूटेटिव में बच्चों हम 2 नंबर ले रहे हैं और उन्हीं दोनों का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं. In case of associative property, we are taking 3 numbers and we are changing the grouping. Brackets लगाकर grouping change कर रहे हो. Okay? Next property is the identity property. Now identity card तो आप सभी लोग आपके स्कूल जाते टाइम वेयर करते ही होंगे. Right students, you all must be having identity card. तो identity card actually क्या बताता है? आपकी पहचान बताता है. To represent yourself. So ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर सेम नंबर वापस मिल जाए, that's what called identity. So वो नंबर क्या है? The sum of a number and 0 is the number itself. किसी भी नंबर को, no matter what is that number, if I'm adding with 0, I'm getting the same number. किसी भी नंबर को 0 पर ऐड करने पर ही तो वो नंबर खुद मिलता है. 100 plus 0 is 100. 500 plus 0 is 500. So that's what called the identity property. यानी कि किसी भी नंबर को 0 में प्लस करने पर वही नंबर वापस मिल जाए. Next property. Next is subtraction. Addition we all have understood.
The properties of addition we have understood. Now let's come to the subtraction. You are again learning subtraction from grade 1, isn't it? What is subtraction? Taking away. किसी चीज को कम कर देना is called subtraction. So reducing the smaller quantity from the larger one, that's what you are learning as per the grade, is called subtraction. अब जो bigger number होता है जिसमें से आप माइनस करते हैं, that is called minute. And the smaller number जिसको आप माइनस कर रहे हो, that is called subtrahend. For example, 5 minus 2. तो 5 आपका minute हो गया, 2 is your subtrahend. And how much is 5 minus 2, students? Obviously 3. So जो आंसर आया है 3 subtraction के बाद, that's what called difference. That's it. तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे. minute किसे कहते हैं, subtrahend किसे कहते हैं और difference किसे कहते हैं. For example, there is a big number again. So don't worry students, एक बार आपको reading the numbers as per the place value आ गया, फिर उसके बाद आपके लिए easy हो जाएगा. So what is this? The population of a Delhi is 1,16,43,576, while that of Lucknow is 82,55,183. Find out how many more people live in Delhi than Lucknow. हम डायरेक्टली देखकर पता लगा सकते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है. When it comes to करोड़, definitely करोड़ is bigger than 82 lakhs, isn't it? Right? तो हम जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, we are subtracting it from the bigger number. तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से नंबर में से कौन सा नंबर माइनस करेंगे. डेफिनेटली बिगर नंबर में से आप स्मॉलर नंबर को माइनस करोगे, राइट? सो दिल्ली की पॉपुलेशन ज्यादा है, so we will be subtracting from 1,64,35,766 है, sorry 1,16,43,576 में से 82,55,153 को हम माइनस करेंगे. सो व्हाट इज योर माइन्यूट? माइन्यूट इज द नंबर जो बड़ा नंबर है जिसमें से आप माइनस कर रहे हो. व्हाट इज योर सब्ट्रैक्ट? द स्मॉलर नंबर जो आप माइनस कर रहे हैं, एंड द आंसर इज कॉल्ड डिफरेंस. अब यहाँ पर बोरो का कॉन्सेप्ट आएगा. जब भी नंबर हमारे पास देखो 6 में से 3 माइनस इजीली हो जाएगा, वी गॉट 3. बट व्हेन इट कम्स टू 7 minus 8, we can't subtract, right? 7 में से तो 8 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें पड़ोसी से उधार लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा. तो यहाँ 5 से बोरो लेंगे, 7 बन जाएगा 17 एंड 7 बन जाएगा 17 एंड दिस 5 will become 4. This 5 will become 4. ये 5 क्या बन गया आपका? 4 बन गया है. 4 minus 1 3. ये हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली आपको 5 को 4 बनाना है. वेट नहीं करना है कि ये याद रह जाएगा, बाद में हम भूल जाते हैं. तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा. जब भी आप बोरो ले रहे हो, जहां से आपने बोरो लिया है वो नंबर कम होके 5 से 4 हो चुका है. ठीक है, 4 minus 1 कर सकते हैं, 3 will be there. 3 minus 5 is again not possible. We'll be taking borrow, so this number become 13 and this will become 3. ये क्या बन गया? 3 बन गया. 4 3 बन गया. अब 3 में से भी 5 नहीं जा सकता, अगेन हम बोरो लेंगे, ये नंबर 13 बन गया और ये 5 बन गया. ठीक है, तभी तो 5 minus 2 करके 3 आया है. ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है. नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है, बस यहाँ पर बड़े नंबर्स आ गए हैं तो आपको बड़े नंबर से बिल्कुल नहीं घबराना है. प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करो और लिख दो. ठीक है, चलो. नाउ इफ द क्वेश्चन इज कि आपको ये चेक भी करना है कि आंसर करेक्ट आया या नहीं आया है. सो दिस इज देयर इन योर सिलेबस टू चेक द आंसर. तो जब भी हमें आंसर को चेक करना है कि जो हमने डिफरेंस निकाला है, माइनस किया है, वो करेक्ट है या नहीं है, स्पेशली बड़े नंबर्स के केस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन ऐड द सब्ट्रैक्ट, यानी कि छोटा नंबर, टू द डिफरेंस. जो आंसर आया है हमें वापस से बिगर नंबर मिल जाएगा, यानी कि माइन्यूट मिल जाएगा. चेक कर लेते हैं हमारा क्या क्वेश्चन था. द क्वेश्चन वाज दिस. तो हमारा सब्ट्रैक्ट को, यानी कि इस वाली वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं डिफरेंस से. 82,55,183 में ऐड कर देते हैं,
33,88,393. That's what we have done over here and what we have seen. Oh my God, look at this. We got the minute again. और अगर सेम नंबर माइन्यूट हमें वापस मिल जाता है, दैट मीन्स हमने करेक्ट सब्ट्रैक्ट किया था. दिस इज द मेथड टू चेक. ठीक है. अच्छा, इतने बड़े नंबर्स में कंफ्यूज हो रहे हो तो छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं. 10 - 6 4 होता है, isn't it? तो हमारा 10 माइन्यूट है, 6 हमारा सब्ट्राहेंड है और 4 डिफरेंस है. अब सब्ट्राहेंड को आप डिफरेंस में वापस से ऐड कर दो, 6 और 4 को ऐड कर दो, वापस से माइन्यूट 10 मिल तो गया आपको. बहुत इजी है, राइट? 10 - 6 इज इक्वल टू 4. अब आप जब इस सब्ट्राहेंड को इस डिफरेंस के साथ प्लस करोगे तो आपको वापस से आपका माइन्यूट मिल जाएगा. यही चेक करने का प्रोसीजर होता है. बड़े नंबर के केस में बस बड़े नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. ठीक है. Now let's come to the subtraction properties. What are subtraction properties? Remember the addition properties, commutative, associative, identity we have learned. तो अब subtraction की properties की बारी आती है. The first one is the answer is always 0 if the minute and subtrahend are same. यानी कि 5 - 5, 10 - 10, or we can say such a big number over here which is सेम नंबर ओवर हियर. जब भी हम सेम नंबर को हमने माइनस किया है, सो वी आर गेटिंग 0. यू कैन चेक विद द इजी नंबर ऑल्सो. 100 - 100 0, 500 - 500 0. सो कितना भी बड़ा नंबर हो, बट अगर सब्ट्राहेंड और माइन्यूट अगर सेम होंगे तो आंसर हमेशा 0 मिलेगा. नेक्स्ट, we can't change the order of the minute and subtrahend. Remember which property is that? It's a commutative property. जब हम order change कर रहे थे. Example, if I'll say over here students, 9 minus 3, is it same as 3 minus 9? No. 9 minus 3 is 6. 3 minus 9, we can't subtract 9 from 3, right? 3 is a smaller number. तो हम यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं कर पा रहे हैं इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन. दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर हम चेंज कर रहे हैं और नंबर में से 1 माइनस कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग द प्रेडिसेसर. नेक्स्ट, व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, द नंबर इटसेल्फ विल बी द आंसर. व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी. यानी कि किसी भी नंबर में 0 प्लस कर रहे थे तो सेम नंबर आ रहा था. सिमिलरली किसी भी नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो सेम नंबर आएगा. ओके, यू कैन सी ओवर हियर वी हैव subtracted 0 from it, we have got the same number. Next and very important, which is called estimating the sums and the differences. Estimating means rounding off. You have already learned in the previous chapter how to round off to the nearest tens, nearest hundreds, nearest thousands, lakhs and so on. तो हम जब भी राउंडिंग ऑफ करेंगे हमें दो चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. वो क्या होगी? लेट्स अंडरस्टैंड. द वेरी फर्स्ट वन, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू राउंड ऑफ बोथ द नंबर्स टू द हाईएस्ट प्लेस वैल्यूज ऑफ द स्मॉलर नंबर. जो भी छोटा नंबर होगा उसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जो होगी उसको राउंड ऑफ करेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो. ठीक है, हम क्या चेक करेंगे? हमेशा छोटा नंबर चेक करेंगे. एग्जाम्पल के साथ करेंगे, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. Next is you should always round off both the numbers to the same place values to get the better estimation. ऐसा नहीं करेंगे एक में तो हमने अलग लगा दिया, दूसरे में हमने अलग लगा दिया. ठीक है, राउंड ऑफ दोनों प्लेस का सेम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, राउंड ऑफ द addends which is 7,43,62,124. And here it comes 65,98,194 to the nearest 100. दोनों को nearest 100 में राउंड ऑफ करने के लिए उन्होंने पहले से क्वेश्चन में बोला है. Nearest 100, how will be rounding off? Look at the place value, ones, tens and hundreds. So 124. What will be the rounding of 124? Yes, it's 100. Now अगेन 194, तो 100 प्लेस है आपके यहाँ पर हंड्रेड्स में करना है, नियरेस्ट हंड्रेड्स में करना है. 194 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा? 200, नियरेस्ट टू 100 करना है तो
So this will become 74362 100. This will be 65 98 and 200. इस वाले को हमने नियरेस्ट 100 कर दिया राउंड ऑफ, इसको नियरेस्ट 100 किया तो इट विल बी 200. सिंपली यू हैव टू फाइंड द एस्टिमेटेड सम. जब एस्टिमेटेड सम की बात करिए तो इनको प्लस करना है, और जब एक्चुअल सम के बारे में बात कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन में नंबर दिया है उनको प्लस करना है, यानी कि दोनों करके दिखाने हैं आपको. मैम हैज ऑलरेडी सॉल्व दिस फॉर यू. हियर यू गो. एस्टिमेटेड सम कैसे आया? राउंडिंग ऑफ करने के बाद ये 124 100 बन गया, 194 200 बन गया. राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 किया है. वी हैव सिंपली एडेड देम एंड व्हाट इज द एक्चुअल सम? बिना राउंड ऑफ किए सॉल्व करने को एक्चुअल सम बोलते हैं, which we have already given. अगर क्वेश्चन में एक्चुअल सम भी पूछा है तो करके बताना पड़ेगा. ठीक है. Now comes to the next question. Estimate the sum of 2,93,527, 1,83,942. Now in this question it is not given to you कि आपको किस में राउंड ऑफ करना है. उन्होंने क्वेश्चन में नहीं बोला है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करना है या 1000 करना है. तो दोनों सेम प्लेस वैल्यूज पर है तो हमें दोनों को सेम तरीके से राउंड ऑफ करना पड़ेगा. 2,93,527 will become what? 3 lakh. How we will be rounding off? It will become 3 lakh. ठीक है. And we will be rounding off to 2 lakhs. Okay. Now simply we have to do the sum. Sum means addition. So we have to just simply add them. This will become 3 lakh. That will become 2 lakh. When we'll be adding it, it will be 5 lakh. Simply. अब यहाँ पे actual sum नहीं पूछा था question में, तो हमें actual sum करके नहीं बताना है. Let's come to the next one. Estimate the sum of this number and this. Now pay attention students. Both the place values are not same this time. प्लेस वैल्यू दोनों की सेम नहीं है. इफ यू चेक ओवर हियर, ones, tens, 100, 1000, 10,000 and this is lakh, whereas it is ones, tens, 100, 1000 and 10,000. So very important part over here, छोटा नंबर जो भी होगा, स्मॉलर नंबर जो होगा, उसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पर हम उसे राउंड ऑफ करेंगे. यानी कि अब इस क्वेश्चन को हम लैक्स में राउंड ऑफ नहीं करेंगे, rather than that we will be rounding off to the 10,000. ठीक है. So let's see how we will be rounding off. So this particular number we will be rounding off to the 10,000. So ones, tens, 100,000, 10,000. So 22,000 है ना. 22,000, 2,22,000 है. तो 22,000 का नियरेस्ट 10,000 क्या होगा? It will be 20. So it will become 2,20,000. और ये वाला आपका है 76,135. So 76,000 को जब आप नियरेस्ट 2,000 ऐड कर राउंड ऑफ करोगे, इट विल बी 80 नॉट 70. ओके. ये 76 है, 75 प्लस है, तो हम कहां जाएंगे? 80,000 की तरफ. When you will be adding it, you will be getting the answer 3 lakhs. That is your estimated sum. Again in this particular question आपसे नहीं पूछा है एक्चुअल सम, तो आपको नहीं करना है. Next. The question is, if the sum of two even numbers is, oh my god, दो even number का sum आपको इतना बड़ा दे रखा है. If one number is this, find the other number. अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये नंबर्स देखकर हो जाता है. उनको डर लगने लगता है, पसीना आ जाता है क्वेश्चन देखकर ही कि इतना बड़ा नंबर है, पता नहीं क्या बोल रहा है. बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम इजी एग्जांपल से देखते हैं. अच्छा, इतने बड़े नंबर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. अगर मैं आपसे बोलती हूं, अगर कोई 2 नंबर का सम 6 है, उनमें से एक नंबर 4 है, तो आपको दूसरा नंबर बताना है. बहुत इजी नहीं हो गया? Isn't it so easy? If the addition of 2 number is 6, उन 6 में से, यानी कि जो 2 नंबर है जिनको ऐड किया है 6 आया है, उनमें से एक नंबर 4 है, तो दूसरा नंबर 2 ही तो हुआ. क्या किया? 6 में से 4 को माइनस कर दिया.
बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दिया, वी गॉट द आंसर। सेम वी हैव टू डू ओवर हियर एज वेल। और कुछ नहीं करना, यही करना है। ये जो सम आपको दे रखा है बड़ा नंबर, उसमें से छोटे नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर फॉर द सेम। हियर यू गो। टू इवन नंबर्स का सम आपको दिया हुआ है। जो आपको छोटा नंबर दिया हुआ है वो है ये वाला, एक नंबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अदर नंबर विल बी, देखो बड़े नंबर में से हमने छोटे नंबर को सिंपली माइनस किया है एंड वी गॉट द आंसर। द अदर नंबर इज दिस वन। Isn't it so easy? मैंने आपसे बोला ना, इतना बड़ा क्वेश्चन को देखने के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। छोटा नंबर एग्जाम्पल दिमाग में लेकर देखो, छोटा नंबर लेकर देखो। और मैंने जैसे अभी बोला, अच्छा दूसरा नंबर ले लो, 10 ले लो। अगर कोई नंबर का सम 10 है, दो नंबर का सम 10 है, उनमें से एक नंबर 6 है, तो दूसरा कौन सा होगा? 4 होगा। कैसे आया 4? 6 + 4 करेंगे तो 10 होगा, या फिर 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 4, है ना? तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सिंपली माइनस कर देना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द मल्टीप्लिकेशन। Once we have completed the addition and subtraction, now it's time to cover the multiplication. Multiplication is nothing but repeated addition, right? अब multiplication में भी कुछ terms होती है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कहलाता है मल्टीप्लायर। द नंबर फ्रॉम विच यू आर मल्टीप्लाइंग दैट कॉल्ड मल्टीप्लायर, एंड द आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आ रहा है। पहला नंबर जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपका कहलाएगा मल्टीप्लिकेंट, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कहलाएगा मल्टीप्लायर, और जो आंसर आया है वो कहलाएगा प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई 4,65,287 विद 5। तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 7s are, first we will be doing 5 7s are, which is 35, 5, 3 will go as carry. 5 8s are 40, 40 plus 3 43, 4 will go as carry. 5 2s are 10, 10 plus 4 14, 1 will go as carry. 5 5s are 25, 25 plus 1 that will be 26, 6 2 will go as carry. 5 6 are 30, 30 plus 2 becomes 32, 3 will go as carry. 5 4s are 20, 20 plus 3 23. Hence we got the answer. Okay, let's understand what is the answer as per the place value. Ones, tens, 100, 1000, 10,000. This is lakh. This is 10 lakh. So 23,26,435 is your final answer. Now properties of multiplication, just like addition, multiplication also follows commutative property. यानी कि जैसे 2 + 3 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है, similarly in case of multiplication 2 times 3 is 6 and 3 times 2 is also 6. That means if I am changing the order of the two numbers, multiplicand और multiplier का order change करने पर आंसर सेम आ रहा है, प्रोडक्ट सेम आ रहा है, तभी तो हम बोलते हैं 2 3s is also 6 and 3 2s are also 6, है ना। चलो सेम विद द बिगर नंबर्स, व्हेन यू विल बी मल्टीप्लाइंग 45 with 12 आपको 540 मिलेगा, और अगर 12 में 45 करोगे यानी कि नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, 12 पहले आ गया 45 बाद में आ गया, स्टिल वी आर गेटिंग द सेम आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन व्हाट डज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस? रिमेंबर grouping with the 3 numbers. So here we can see the product of the 3 or more than 3 numbers does not change even if we change their grouping. अब जैसे एडिशन फॉलो करता था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, ग्रुपिंग करने पर चेंज नहीं हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल 4 times 3 times 7, अब चाहे आप 4 3s पहले कर लो फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 7, या फिर 3 7s पहले कर लो यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय 4, या 4 7s पहले कर लो यानी कि 28 मल्टीप्लाई बाय 3। एवरी टाइम यू आर गेटिंग द आंसर 84 ओनली। द प्रोडक्ट इज नॉट चेंजिंग व्हेन वी आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द ग्रुपिंग। नेक्स्ट इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
नाउ एडिशन के केस में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमारा आंसर था 0। किसी भी नंबर में 0 प्लस करने पर सेम नंबर आ रहा था। When it comes to multiplication, identity property is not 0, it's actually 1. किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है। So the multiplicand become the product if the multiplier is 1. मल्टीप्लिकेंट और प्रोडक्ट एक ही हो जाएगा, यानी कि सेम आंसर आ जाएगा अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी, यानी कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 1 होगा। Next, property of 0. Any number multiplied by 0 will be 0, no matter what number is. कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर 0 ही होगा। Next property which is an extra property in case of multiplication. It is called distributive property. ये अभी तक जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी उससे थोड़ी बड़ी है, थोड़ी अलग है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग 5 with 2 and 3, see over here 2 and 3 are written in the brackets. तो अगर आप इसको ये लिख सकते हो, we already know how much is 2 plus 3, it is 5. ठीक है, 5 times 5 25 होता है। सेम 25 आपको कब मिलेगा स्टूडेंट्स? 5 को एक बार आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक बार इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों के केस में जब आप ऐड करोगे 10 plus 15 you will be getting 25. This is what distributive property says. The product of a number and the sum of the two number is equal to the sum of the individual product. यानी कि डायरेक्टली ऐड करके मल्टीप्लाई करो या फिर पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर ऐड कर दो, दोनों ही केस में आंसर सेम आते हैं। ये कहलाती है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ लेट्स कम टू द वेरी इजी पार्ट, मल्टीप्लिकेशन विद द प्रोडक्ट ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 10। तो 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमें पीछे से 0 लगाने होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाई बाय 30, अरे कुछ नहीं करना, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3s are 18 और पीछे एक 0 लगा दो। कितने 0 क्वेश्चन में, उतने 0 आंसर में लिख दो। 6 मल्टीप्लाई बाय 300, अगेन व्हाट यू हैव टू डू, 6 3s are 18 और वापस से 2 zeros है यहाँ पर, तो हम 2 zeros लगा देंगे। ठीक है, नाउ 60 मल्टीप्लाई बाय 300, नाउ वापस से 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है विच इज 18। नाउ हाउ मेनी zeros in the question? Let's count the number of zeros. 1 2 3, let's write it down, 1 2 3। जितने नंबर ऑफ जीरोस क्वेश्चन में है उतने नंबर ऑफ जीरोस आंसर में हो जाएंगे। अगेन 6 मल्टीप्लाई बाय 3 is 18. Count the number of zeros in the question. So when it comes to number of zeros, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 zeros in the answer. Here you go. Product estimation. अभी तक हमने किसका एस्टिमेशन देखा था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। अब प्रोडक्ट एस्टिमेशन कैसे करेंगे, यानी कि फिर से राउंड ऑफ करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सपोज द क्वेश्चन गिवन हियर इज यू हैव टू फाइंड अबाउट हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द थिएटर। सभी बच्चे थिएटर में तो गए होंगे, अगर कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ना अपने कजिन से या फिर अपने सिबलिंग से, अच्छा चलो काउंट करके बताओ कितनी थिएटर में चेयर्स होंगी, तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू गिव द नंबर्स लाइक 96 97 या फिर 84, ऐसा नंबर नहीं देते हैं। हम राउंड ऑफ में नंबर देते हैं लाइक 100 200 500 1000 and so on, right? So in this particular case we don't have to find the exact number, right? Exact number is not required, that's why we will be doing the round off over here. So 77 multiply by 46 करना था, क्योंकि theater has 77 rows of 46 chairs, हर रो में 46 चेयर्स है और ऐसे 77 रोज है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 77 टाइम्स 46 व्हेन विल बी राउंडिंग ऑफ 77। अब हमें आंसर राउंड ऑफ करके देना है, इजंट इट? तो 77 को राउंड ऑफ करेंगे, दैट विल बिकम 80, देन वी हैव टू राउंड ऑफ 46, दैट बिकम्स 50।
8 5s are 40. Easy to multiply. 8 5s are 40. And how many zeros? 1, 2. 2 zeros. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Okay. Let's go towards the next. Next. Now come about the division. So after completing addition, subtraction, multiplication, now it's time to finally do the division. So what is division, students? Dividing something or sharing something equally is called division. The number which we are dividing, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है, यानी कि बड़ा नंबर जिसे हम डिवाइड करते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड डिविडेंड. उसे कहते हैं डिविडेंड. यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मेनली द डिविडेंड एंड द डिवाइजर. तो याद रखो स्टूडेंट्स, एक ट्रिक है, ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, ये आपको होपफुली एग्जाम में काम आ जाए, आपको याद रह जाए, तो आपका क्वेश्चन आसान हो सकता है. देखो, बड़ा नंबर डिविडेंड होगा, स्पेलिंग भी डिविडेंड की बड़ी है, देखो, तो बड़ा नंबर बड़ी स्पेलिंग वाला डिविडेंड, ठीक है. डिविडेंड इज अ बिग नंबर दैट यू आर डिवाइडिंग. देन द नंबर बाय विच यू आर डिवाइडिंग, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो कहलाएगा डिवाइजर. डिवाइजर की स्पेलिंग छोटी है डिविडेंड से. द आंसर ऑफ द डिविजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट, ठीक है. और जो लास्ट में नंबर बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर. दैट्स व्हाट कॉल्ड द रिमाइंडर. ओके, सो देयर आर 4 थिंग्स. अभी तक हम क्या क्या पढ़ते आ रहे थे? एडेंड्स पढ़ा था, सम पढ़ा था एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में माइन्यूट, सब्ट्राहैंड और डिफरेंस पढ़ा था. मल्टीप्लिकेशन के केस में टर्म्स कौन कौन सी थी? मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट. राइट नाउ वी आर डूइंग डिविजन. यहाँ पर 4 टर्म्स है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. ओके, द नंबर विच इज अ बिगर नंबर इज कॉल्ड डिविडेंड, स्मॉलर नंबर इज द डिवाइजर. Here you go the quotient and here is the remainder. Remainder is the smaller number, remaining number. Now divide 434 by 12. तो कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे कि मैंने कहा था, डिविडेंड इज अ बिगर नंबर, स्पेलिंग बड़ी है तो बिगर नंबर आपका डिविडेंड हो गया. उसे हमेशा हम तिजोरी के अंदर रखेंगे. ओके, दिस इज व्हाट योर तिजोरी लुक लाइक्स, है ना. तो तिजोरी के अंदर हमेशा बड़ी वैल्यू को रखेंगे, विच इज योर 434. नाउ 12 विल बी द डिवाइजर. व्हेन यू विल बी रीडिंग द टेबल ऑफ 12, आपको 12 का टेबल बोलना होगा. सो 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48. 48 से बड़ा, 48 तो बड़ा हो जाएगा, हमें तो 43 से छोटा नंबर चाहिए. सो इट विल बी 12 times 3, which will be 36. When you will be subtracting, you are getting 7 over here. 4 will come down, 74. In the table of 12, 74 doesn't come, but the smaller than that is 72, which comes 6 times. And the remainder is 2. 74 minus 72 is 2. तो ये जो आंसर आया, ये क्वोशिएंट कहलाएगा, ठीक है. और ये जो नंबर बच गया, इसे कहेंगे हम रिमाइंडर. अब कभी कभी ना डिवीजन करने के बाद डर लगता रहता है, ऐसा हो लगता है कि कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, हो सकता है हमने कहीं कुछ गलत लिख दिया हो. राइट, ऐसा हमेशा दिमाग में आता है. तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से. व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड. ये याद रखना पड़ेगा आपको, इजी है. डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर को प्लस कर दो, तो डिविडेंड आ जाना चाहिए, यानी बड़ा नंबर आ जाना चाहिए. लेट्स गिव अ ट्राई. व्हाट इज द डिवाइजर ओवर हियर? डिवाइजर इज 12 multiplied by the quotient. What is the quotient? 36 plus the remainder. What is the remainder over here? 2 is the remainder. Let's do the multiplication. इनको मल्टीप्लाई करने पर डिवाइजर आ जाना चाहिए, यानी कि 434 आना चाहिए. तो 12 multiplied by 36, when you will be doing and when you will be adding 2, आपको मिलेगा 434. डिवाइड करके देख लो, if any case if you are feeling that answer will be wrong. So let's divide this. 12 को हमें 36 से मल्टीप्लाई करना है. 6 2s are 12, 1 carry. 6 1s are 6 and then 7. Cross. 3 2s are 6, 3 1s are 3. 2. Here it goes. 13, 1. 432 and plus 2. ये आया 432. इसमें आपने 2 ऐड किया, यानी कि रिमाइंडर, oh we got 434. That's what the case. अगर हमें सेम नंबर डिविडेंड वापस से मिल जाता है
डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर में प्लस कर देना है। अगर वापस से डिविडेंड मिल जाता है दैट मीन्स हमने डिविजन सही किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर आंसर इन केस ऑफ डिविजन, बिकॉज डिविजन में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सिली मिस्टेक्स करने के। ठीक है, तो चेक कर लिया करो, इट विल बी बेटर। नाउ कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन की बात आती है तो सर्टेन प्रॉपर्टीज वी हैव टू keep in our head. There are some specific properties of division which make it more easy and effective. So जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, डिविजन बाय 1, एनी नंबर उसको 1 से डिवाइड करना है तो आंसर विल ऑलवेज बी द सेम नंबर। 5 डिवाइड बाय 1 5 ओनली, 100 डिवाइड बाय 1 100 ओनली, 999 डिवाइड बाय 1 999। कोई भी नंबर हो 1 से अगर हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिविजन बाय इटसेल्फ। अगर किसी नंबर को खुद से डिवाइड करते हैं हमेशा आंसर 1 आता है। 5 डिवाइड बाय 5 1, 10 डिवाइड बाय 10 आंसर इज 1, 100 डिवाइड बाय 100 आंसर इज ऑलवेज 1। ओके, 562 डिवाइड बाय 562 आंसर इज अगेन 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिविजन ऑफ जीरो। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर, अगर हम जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर हमेशा जीरो आता है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आता था, तो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर जीरो आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर को जीरो से नहीं डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर अगर जीरो इज अ डिविडेंड एंड 52 इज अ डिवाइजर, आंसर यू विल बी गेटिंग एज जीरो। बट अगर जीरो डिविडेंड की जगह डिवाइजर बन जाएगा तो क्या होगा? अगर देखो यहां पर जीरो अब इस केस में डिवाइजर बन गया है तो आंसर अनडिफाइंड होगा, यानी किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, हम पता नहीं लगा सकते हैं। बट हाँ, जीरो में से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो जीरो होगा। देयर इज अ बिग डिफरेंस ओवर हियर, सो प्लीज नोट देम वेरी केयरफुली। नाउ लेट्स कम टू द डिविजन बाय द मल्टीपल्स ऑफ 10। जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10, division of multiples of 10 is also very easy. All you need to check is the number of zeros in the divisor. यहां देखो 346 को मुझे 10 से डिवाइड करना था। वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट द नंबर ऑफ जीरोस। 10 में कितनी जीरो है स्टूडेंट्स? जस्ट 1 जीरो, इजंट इट? ओनली 1 जीरो। तो लास्ट की जो डिजिट है आपकी डिविडेंड की, वो बन जाएगा आपका रिमाइंडर, वो आपका रिमाइंडर बन गया है, और जो बचे हुए नंबर है वो आपका बन गया है क्वोशिएंट। इजी ट्रिक टू फाइंड द डिविजन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन अगेन वेरी इजी, ठीक है, विच इज 3572 डिवाइड बाय 100। अब यहां पर क्या करना है, फिर से चेक कर लेंगे हम लास्ट के 2 जीरोस कितने हैं। तो 100 में कितनी जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं, यानी कि जो हमारा डिविडेंड है उसमें से लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो बन जाएंगे हमारे रिमाइंडर, और बचा हुआ जो नंबर है वो बन जाएगा हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, इसी तरीके एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट 6243 डिवाइड बाय 1000। अब कितने जीरो हैं? 3 जीरोस हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट आपके क्या बन जाएंगे? रिमाइंडर, and the remaining number is your quotient which is 6. Easy? Okay, very easy students। किसी भी नंबर को जब आप मल्टीपल्स ऑफ 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप जीरोस काउंट कर लीजिए, कितने नंबर उसमें जीरो है उतने लास्ट से डिजिट आपका रिमाइंडर बनेगा, बचे हुए सारे नंबर आपके क्वोशिएंट रह जाएंगे। ठीक है, ओके, लेट्स गो फ्रॉम एग्जांपल ऑफ सम बिगर नंबर एग्जांपल ऑफ डिवीजन। अब बड़े नंबर का डिवीजन जब बारी आती है ना तो पसीना आ जाता है। डिवाइड भी बड़ा होता है, हाँ बड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिवाइड बड़ा नहीं होगा, होगा बड़ा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बट इफ यू आर गुड इन टाइम्स टेबल
आपको मल्टीप्लीकेशन करना अच्छे से आता है तो आप डिवाइड भी अच्छे से कर पाओगे. लेट्स सी हाउ. फॉर एग्जाम्पल, द बिगर नंबर ओवर हियर इज, you have to find out 3,21,579 by 786. आपको डिवाइड करना है. 3,21,579 को डिवाइड करना है 786. अब टू बी वेरी ऑब्वियस 786 का टेबल तो नहीं आता है ना, नहीं आता इतना बड़ा टेबल, तो हमें मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा. सो व्हेन यू विल बी मल्टीप्लाइंग दिस नंबर, जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 786 को 4 से, then you will be getting a number which is 3,144, which is smaller than this. ठीक है, इससे पहले आप जितने भी नंबर लोगे वो आपको आपके डिविडेंड से छोटा नंबर मिलता जाएगा, आपको उससे जस्ट छोटा नंबर चाहिए. ठीक है, so you have to do the division. When you will be dividing it, let's see, 4 6 are 24, 2 will go as carry, 4 8 are 32, 32 plus 2 34, 3 will go as carry, 4 7 are 28, 29 30 31, 3 1 4 4. Here you go. जब आप इन्हें subtract करोगे, you will be getting 77. Now 7 will come down. Now 717 doesn't come in the times table of 786. अगर आप 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो नंबर बड़ा चला जाएगा, but we have to find out 717. So it will go 0 times. एक भी बार नहीं जा रहा है. 1 times is also bigger. 786 times 1 is also 786. But हमें तो छोटा नंबर चाहिए. So we'll be putting a 0. 0 put करने पर 0 0 आया. Now we can put 9 down. Now we will be finding that 786 times 9, you will be finding a number 7,074. Hence the remainder is 105. तो क्वेश्चन आ गया 409, रिमाइंडर आ गया है 105. आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. ठीक है. नाउ टू चेक द आंसर अगेन व्हाट यू विल बी यूजिंग, यू विल बी यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि डिवाइजर में मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन को और फिर रिमाइंडर ऐड कर देना है. व्हाट इज द डिवाइजर? हियर इज द डिवाइजर. मल्टीप्लाइड बाय 409, 786 मल्टीप्लाई बाय 409. इनको मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर यहां पर आता है उसमें 105 को ऐड कर दो तो आपको वापस से आपका डिविडेंड मिल जाएगा. That's what called the division algorithm to check the answer. ठीक है. Now let's practice a division question which is 51,058 divided by 22. Again, how we will be dividing? I will be helping you in dividing this. So I'll write the dividend inside the box. 22 is the divisor. I'll be keeping it outside. Say the table of 22. 22 1s are 22, 22 2s are 44, 22 3s are 66 and so on. तो यहाँ पर हमें 66 तो बड़ा हो गया 51 से, तो हमें छोटा नंबर चाहिए, that will be 44. When I'll be subtracting 51 minus 44, I'll be getting the answer 7. Now keeping the 0 down, this is 70. So smaller than 70 is 66. Which comes 3 times, क्योंकि अब तो 88 आएगा, 70 से बड़ा हो गया, हमें तो छोटा चाहिए, that will be 66. When I'll be subtracting, I'm getting 4. Now 4 will come down. Again I need a smaller number than 44, which will be 45. 45 से छोटा नंबर चाहिए 44, which comes 2 times. Remainder is 1. 45 minus 4 is 1. Now let's come 8. Now बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग क्या मिस्टेक करते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसको यहीं पर छोड़ देते हो कि क्वेश्चन मिल गया, रिमाइंडर मिल गया, हो गया खत्म. नो, you people will be like, ma'am, the question is 232 and the remainder is 18, we are done with it. No student, that's a big mistake students make over here. ये 232 कब आता क्वेश्चन, जब यहाँ पर ये 8 नहीं होता. But there is a 8, we have made it down. Now 18 नहीं आता है 22 के टेबल में, that's what, no problem. Smaller number is 0, that comes 0 times 22 times 0 is 0. Sorry, that comes as 18. Now you are getting the remainder 18 over here.
18 माइनस 0 किया, 18 आ गया। अब आपका रिमाइंडर करेक्ट है। अब बोलोगे मैम रिमाइंडर तो अभी भी 18 ही आया है, लेकिन क्वेश्चन तो चेंज हो गया है, आंसर तो चेंज हो गया है। अर्लियर इट वाज कमिंग 232 बट नाउ इट बिकेम्स 2320। दैट्स द डिफरेंस। इसीलिए क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बताया ताकि आप ये मिस्टेक दोबारा ना करो। So 2320 is the question and remainder is 18 over here. That's what your sum is. 22 का टेबल नहीं आता है जैसे मैंने लिखा है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। कैसे करोगे मल्टीप्लाई? 21 2 जार 44, 22 3 जार 66। Always use students multiplication this type in rough column. हमेशा अपने मैथ की कॉपी में रफ कॉलम बनाया करो, ठीक है? फिर सॉल्व किया करो। Now it's time for the quizzes. इतना सारा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्विजेस के लिए अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। जब भी क्विज क्वेश्चन स्टेज पर आता है, स्क्रीन पर आता है, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए and then after that write your answer in the comment box. I'll be coming and checking your answers in the chat box. ठीक है, चलो। So the very first question is here. A farmer produced 3,90,784 kilograms wheat and 1,23,000 kilograms pulses in a year. Estimate his total production by rounding off to the nearest lakh. लकीली इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है नियरेस्ट लाख में आपको राउंड ऑफ करना है। सो 3,90,784 क्या हो जाएगा राउंड ऑफ होके, और 1,23,000 राउंड ऑफ होके क्या होगा। सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, पॉज कीजिए वीडियो को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नाउ इट्स टाइम टू रिवील द आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 5 लाख। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। 3,90,784. When we'll be doing the estimation over here, definitely this will become 4 lakh. Okay. Now 1,23,000. It will be 1 lakh only. ठीक है, ये 1 लाख हो जाएगा। 4 लाख प्लस 1 लाख टोटल बताना है ना, दैट मीन्स प्लस करना है। Estimate the total. Total means plus. So 4 lakh plus 1 lakh become 5 lakh. Here is the answer. Next, a big car cost 8,17,812 and a small one cost 3,85,906. 2 cars हैं, बड़ी वाली की कॉस्ट भी दे रखी है, छोटी वाली की कॉस्ट भी दे रखी है। Estimate the difference in their cost. अब आपको ये नहीं दिया हुआ है कि राउंड ऑफ किस में करना है, बट एस्टिमेट करना है, यानी कि अंदाजा लगाना है हमें, तो हमें राउंड ऑफ तो करना पड़ेगा। स्मॉलर नंबर से करेंगे। ये 8,17,000 की थी, ये 3,85,906 की है, तो दोनों को लैक्स में राउंड ऑफ कर देते हैं। 3,85,906 को राउंड ऑफ होके क्या होगा, पॉज करो वीडियो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Hopefully you have completed it and you got the answer. Let's quickly see it, how to round off. So we'll be rounding off 3,85,906 to 4 lakhs. ये राउंड ऑफ होके हमारा 4 लाख हो जाएगा। And 8,17,814, it will be rounding off to 8 lakhs. Now difference कितना हुआ, 8 lakhs और 4 लाख में कितना डिफरेंस हुआ, द डिफरेंस इज ऑफ 4 लाख ओनली। डिफरेंस मींस माइनस करना है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, हेंस द आंसर इज 4 लाख। ओके, होपफुली यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A builder construct 235 flats in a society. If each flat cost, oh my god, such a big number I got, 49,60,400. What is the total cost of all the flats? एक फ्लैट का कॉस्ट आपको दिया हुआ है, ऐसे 235 फ्लैट्स बनाए हैं, तो डेफिनेटली 1 का दिया हुआ है, मैनी का पूछा है, यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पूरे नंबर को 235 से मल्टीप्लाई करने की जगह आप लास्ट में 2 0 लगा देना, पर मल्टीप्लाई 49604 से कर दो,
49604 मल्टीप्लाई बाय 235। ठीक है, यू ऑलरेडी नो हाउ टू मल्टीप्लाई। पहले आपको 5 4 5 0 5 6 5 9 5 4 पुट अक्रॉस। सेकेंड लाइन में यू विल गो 3 4 3 0 3 6 3 9 3 4 then in the next class next row there will be 2 cross and 2 4 2 0 2 6 2 9 and 2 4। ठीक है, और जो भी आपका आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में 2 0 ऐड कर देना। सो व्हेन यू विल बी डूइंग द मल्टीप्लिकेशन, हियर यू गो, द सॉल्यूशन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। एक फ्लैट का कॉस्ट आपको दे रखा है, 235 का फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वंस यू विल बी मल्टीप्लाइंग द टोटल कॉस्ट यू आर गेटिंग दिस। देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना स्टूडेंट, तो आपको ये मिलेगा, ये 2 0 आपने यहां से लगाए। ठीक है, मल्टीप्लाई इन योर नोटबुक एंड चेक वेदर आपने मल्टीप्लीकेशन करेक्ट किया है या नहीं। चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपने मल्टीप्लीकेशन करेक्ट किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। Next question is, and the last question for today, an engine pumps out 875 liters of water per minute. एक मिनट में 875 liters of water पंप होता है एक मिनट में। तो आपको बताना है that कितना टाइम लगेगा 13,125 liters of water को पंप आउट होने में। इजी है, ठीक है। देखो 1 मिनट का दिया हुआ है और आपको बाकियों का फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको टाइम ऑलरेडी उन्होंने टाइम फाइंड करना है और रीटर उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू डिवाइड। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को डिवाइड करना है, बहुत इजी है। डिवीजन करना होगा यहाँ पर 13,125 को 875 से डिवाइड करना होगा। The whole division I have done for you. Divided students and check the answer. The answer is 15. Let's see. When you will be dividing it with 875, you will be getting 875. Twos are, if I'll be doing, I'll be getting even a bigger number. See, I got a number 17,050 which is bigger, but the answer I want is smaller than 1,312, so it will go one time only. So here I'll be writing 875. Minus कर देंगे, 12 minus 5 is 7. Here it comes 0, 0 minus 3, that means 10 minus 7 is 3. Here it becomes 12 minus 4, that becomes 4. 12 minus 8, 4. Now 5 will come down. Now how many times it will go? Let's multiply it by 875 with 5. It will be 25. 2 will go as carry, 35, 36, 37. 3 will go as carry, 40 and 43. So 5 times we are getting. Hence we have proved also that why the answer is 15. ठीक है, डिवाइड किया था हमने और हमारे पास आंसर 15 आ गया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर यू कैन सी द नंबर इज 12,360 बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर चिल्ड्रन। 12,360 बुक्स को पुअर चिल्ड्रन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। द बुक्स आर पैक्ड इक्वली इन 8 पैकेट्स। 8 के पैकेट्स बने हुए हैं बुक्स के। How many books are packed in each packet? Also find the estimated quotient. अब यहाँ पर actual भी find करना है और estimated भी find करना है, because in the very first they said that how many books are packed in each packet. तो divide करके पता चलेगा total number of books कितनी है 12,360 और हर एक में 8 पैकेट्स है तो 8 से divide करना पड़ेगा, right? You have to divide it and then they are asking कि फाइंड द एस्टिमेटेड क्वेश्चन एज वेल। तो डिवाइड करके देख लेते हैं नंबर को 8 से। लुक एट द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। व्हेन यू विल बी डिवाइडिंग 12,360 विद 8, द नंबर विच आई विल बी टेकिंग 1 छोटा है, इसलिए आई हैव टू टेक 2 numbers टुगेदर। इट विल बी 12। द नंबर दैट वी विल बी टेकिंग इज 12 ओवर हियर। ठीक है, हमने जो नंबर लिया है वो नंबर है 12। नाउ
8 ones are 8. When I'll be subtracting, I'm getting 4. This 3 will come down, it becomes 43. 8 5s are 40 होता है, 5 यहाँ पर लिखा और 40. Now 43 minus 40, that becomes 3. Now the 6 will come down. ठीक है, अब 36. In the times table of 8, 36 doesn't come. Smaller than that is 32, which comes 4 times. 4 लिखा, 32. 36 minus 32, that becomes 4. Now 0 will come down this time. Okay, अब 0 आ गया नीचे, तो that becomes 40. Luckily, in the times table of 8, 40 comes 5 times. So 8 5s are 40. Hence the answer is 1545. अब 1545 तो एक्चुअली दो क्वेश्चन में दो पार्ट थे. पहला पार्ट क्या था कि हमें डिवीजन करके बताना है कि कितना आया है. द नेक्स्ट पार्ट गोज टू हमें ये बताना था कि एस्टिमेटेड क्या है. तो 1445 तो हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी. अब उसका एस्टिमेटेड फाइंड करना है, दैट मींस राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो 1545 का राउंड ऑफ करेंगे तो दैट विल बी 1500 ओनली. हेंस वी गॉट द आंसर ऑप्शन नंबर बी. होपफुली दिस इज क्लियर टू यू दैट हाउ वी आर डूइंग द डिविजन ओवर हियर एंड एस्टिमेशन. So students, let's quickly recall what we have done in the class today. So the very first thing that we have done in the class is in the chapter number 2, operations on large numbers, which is addition and its properties. The properties that we have seen in addition, let's quickly recall it. That is associative property, commutative property, identity property, zero property. Okay. Then comes subtraction, its property. Subtraction में commutative, associative follow नहीं हो रही थी, change कर रहे थे order, तो आंसर सेम नहीं मिल रहा था. Then multiplication and its properties. We learned commutative, associative, identity, zero property, and one more distributive property of multiplication. Then we learned how to do the division. Division and its properties. Any number divided by itself will be 1. Any number divided by 1 will be the same number. Any 0 divided by any number will be 0. Any number divided by 0 is not defined. Also in this particular class, we have learned how to do the round off. तो ये पूरा भंडार हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 का. इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ध्यान से एक एक चीज को ध्यान देकर पढ़ाई करो और जो जो मैम ने नोट्स लिखाए हैं, जो जो आप क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे हैं, note it down. So that's all about today, students. Thank you so much. We'll be meeting in another lecture. Thank you, everyone.